जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12A, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2025। कह रहा है कोई राधिका ट्रेडर्स हैं, उनके यहाँ ये चीजें 1 अप्रैल को पहले से दिख रही हैं। अब 1 अप्रैल को पहले से क्या दिख रहा है, अगर तुम देखो तो एसेट दिया हुआ है, फिर लाइबिलिटीज दी हुई है। तो इसका मतलब कि इन इंफॉर्मेशन को यूज करके हम एक ओपनिंग जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। ओपनिंग जर्नल एंट्री में हमें कुछ नहीं करना होता, सारी एसेट्स को डेबिट करना है, सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना है, और जो क्रेडिट में डिफरेंस आएगा उसको हम क्या लिख देते हैं, कैपिटल लिख देते हैं। तो एक एक करके देख लो। सबसे पहले कैश है, बैंक है, स्टॉक है, और डेटर में सबका नाम अलग अलग लिखते हैं। तो लिख लेते हैं कैश, बैंक, स्टॉक पहले लिखते हैं। तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, फिर बैंक को भी डेबिट कर देंगे, फिर इसके बाद से स्टॉक भी डेबिट हो जाएगा, और फिर डेटर है तो डेटर की जगह पे हम डेटर का नाम लिखेंगे, यानी मोहन, सोहन और दिनेश। तो यहाँ पे लिख देंगे मोहन को डेबिट कर देंगे, सोहन को डेबिट कर देंगे और दिनेश को डेबिट कर देंगे। ठीक है, तीनों लोग डेबिट हो गए। इसके बाद से फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर हमारे पास दिया फर्नीचर और बिल्डिंग, तो इनको भी डेबिट कर दो, ये दोनों भी एसेट ही है। तो फर्नीचर भी एसेट है, ये भी डेबिट हो जाएगा, और बिल्डिंग हमारी एसेट है, ये भी डेबिट हो जाएगी। तो सारी एसेट्स को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब लाइबिलिटी या अमाउंट लिख लेते हैं। 8,000 है, 7,000, 30,000, 8,000, फिर 7,000, फिर 30,000 हो गया। डेटर का अमाउंट अलग से लिखना है सबका, तो 10,000, 22,000 और 14,000। तो ये भी लिख लेते हैं, 10,000, 22,000 और 14,000। फिर इसके बाद से फर्नीचर का अमाउंट था 5,000 और बिल्डिंग 1,25,000। तो ये 5,000 लिख दिए और ये 1,25,000 लिख दिए। सारी एसेट्स डेबिट हो गई। फिर इसके बाद से क्वेश्चन में लाइबिलिटी में क्रेडिटर दिया है एक्स और वाई, 5,000, 6,000। तो जैसे डेटर का नाम हमें अलग से लिखना होता है, वैसे क्रेडिटर का नाम भी हम अलग से लिखते हैं। तो एक्स और वाई को हमने क्रेडिट कर दिया 5 और 6,000 से। इसके बाद से क्वेश्चन में और कोई एसेट लाइबिलिटी नहीं दी है। तो एक बार जब सारी एसेट लाइबिलिटी को हमने डेबिट क्रेडिट कर दिया, तो फिर हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या है कि आप डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर लीजिए, और जिस साइड पे डिफरेंस आ रहा है उससे हम क्या पता कर लेंगे, कैपिटल पता कर लेंगे। तो पहले डेबिट का टोटल कर लेते हैं। तो डेबिट का टोटल करने पे बाबू हमारा आएगा 1,25,000, और जोड़ लें, ये आएगा 2,21,000। पर क्रेडिट में आप देखो सिर्फ 5 और 6 यानी 11,000 ही है। तो क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, वो 2,10,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस डिफरेंस को हम क्या मानते हैं, कैपिटल मानते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कैपिटल। ब्रैकेट में चाहो तो मेंशन कर सकते हो कि ये बैलेंसिंग फिगर से निकला है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और इस तरीके से हमारी ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ओपनिंग एंट्री बहुत सिंपल होती है, सारी एसेट्स को डेबिट करना है, सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना है, और डिफरेंस जो क्रेडिट में आता है उसको क्या मान लेना है, कैपिटल मान लेना है, बात खत्म। ठीक है, अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि इन अप्रैल 2025 फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। कह रहा है कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है अप्रैल में। तो एक एक करके देखते हैं क्या क्या हुआ है। सबसे पहले 2 अप्रैल को क्वेश्चन कह रहा है बॉट गुड्स। बॉट मतलब परचेज, तो एक अकाउंट परचेज मिला। कह रहा है कितनी लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस 6,000 है। लिस्ट प्राइस पे एंट्री करने नहीं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। किससे खरीदे, खन्ना ब्रदर्स से। 15% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट, और 40% पेमेंट तुरंत हो रही है। अच्छा, 40% पेमेंट हो रही मतलब 60% उधार है। तो 60% उधार है, तो कुछ करना थोड़ी, परचेज किए, और परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो सबसे पहले तुम परचेज अकाउंट को कर दो डेबिट। जितना उधार है उसके लिए लिखेंगे हम पार्टी का नाम, खन्ना ब्रदर्स, और जितने के लिए हम पैसा या चेक दे रहे हैं उतने के लिए हम क्या लिख देंगे, बैंक। सीधी बात। उधार के लिए परचेज डेबिट टू खन्ना, और पैसे वाले के लिए परचेज डेबिट टू बैंक। यहाँ पे दोनों है, 40%, 60%, थोड़ा उधार थोड़ा कैश, तो दोनों लिखना पड़ेगा। अच्छा, कैश डिस्काउंट भी है, और कैश डिस्काउंट किधर रहता है, जिस साइड पे बैंक रहता है। बैंक किधर लिखा है, क्रेडिट में, तो डिस्काउंट भी किधर आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। और क्रेडिट वाले डिस्काउंट का नाम हम क्या लिखते हैं, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है,
चलो अब अमाउंट लिखना है। परचेज में कौन सा अमाउंट आता है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। तो 6,000 की लिस्ट प्राइस है, 15% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 6,000 का 15% होता है बाबू 900 रुपए। तो 900 माइनस किए तो 5100 किस में आ गया, परचेज में आ गया। ठीक। अब इसके बाद हम इसको स्प्लिट करते हैं, कितना उधार है और कितना नगद। तो कह रहा है कि भैया 40% पेमेंट हो रही है, मतलब 60% उधार हुआ। तो कुछ करना नहीं, जो 5100 की परचेज है इसी का 60% निकाल के उधार वाला पहले लिख दो, 3060, ये 60% हो गया। और इसको माइनस किए तो पता चला कि 2040 रुपए क्या होगा, नगद होगा। पर ये पूरा 2040 रुपीज बैंक में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें से पहले डिस्काउंट कटेगा। और डिस्काउंट कितना बोला, कह रहा भैया 2% का कैश डिस्काउंट है। तो पहले तुम बैलेंस अमाउंट पे 2% काट लो। तो 2040 का 2% अगर निकालेंगे तो 408 रुपए आ जाएगा डिस्काउंट में। और 408 रुपए जब 2040 से माइनस करेंगे, नहीं ये पॉइंट में आ रहा था शायद, एक सेकंड रुक जा। 2040 का 2%, ये 40 रुपए 80 पैसे आ रहा है वो, एक सेकंड, ये 408 नहीं आया, ये 40 रुपए 80 पैसे आया। तो इसको हम 41 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके। ठीक है। और इसको माइनस कर देंगे किससे, 2040 में से 40 रुपए 80 पैसे, यानी कि 41 रुपए माइनस कर देंगे। तो 1999 रुपए किस में आ जाएगा, बैंक में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कोशिश कर रहा था कि 2000 और 40 रुपए में हो जाए, पर हम तो सही से राउंड ऑफ करेंगे। 0.5 के ऊपर जा रहा है तो फिर वो 1 रुपए में राउंड ऑफ होगा। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम अच्छे से ये वाला ट्रांजेक्शन क्लियर कर रहा है। ठीक है। चलो, सीधी सी बात है, जब आप परचेज करते हैं तो पहले परचेज डेबिट करिए ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, फिर उधार वाले के लिए नाम लिखिए और पेमेंट वाले के लिए कैश या बैंक लिखिए। और डिस्काउंट है तो जिस साइड कैश बैंक है उस साइड डिस्काउंट लिखिए। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके परचेज में लिख लेना है, फिर उधार वाला अमाउंट उसमें से निकाल लेना है, और नगद वाला तुरंत नहीं बैंक में लिखना है, उसमें पहले डिस्काउंट काटना है, फिर जो बचेगा वो बैंक में लिखना है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है रिसीव अ ड्राफ्ट। ड्राफ्ट बाबू होता है चेक की तरह होता है, पर चेक और बैंक ड्राफ्ट में अंतर ये होता है कि चेक बुक मेरे पास होती है और ड्राफ्ट वाली बुक बैंक के पास होती है। जैसे अगर हमें किसी को चेक देना है तो हम बैंक नहीं जाते हैं, हम खुद चेक काट के दे देते हैं। ड्राफ्ट में ऐसा नहीं है, अगर हमें किसी को ड्राफ्ट देना है तो हम बैंक जाएंगे, बैंक से बोलेंगे फलाने आदमी के नाम पे एक ड्राफ्ट बना दीजिए, बैंक ड्राफ्ट बनाएगी और चेक जैसा एकदम दिखता है वो फाड़ के हमको दे देगी, फिर हमको वो जिसको देना है उसको दे देंगे। काम दोनों का सेम ही है। जैसे चेक दे के आप पैसा ले सकते हैं, वैसे बैंक ड्राफ्ट दे के भी आप पैसा ले सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला कह रहा है रिसीव, क्या कह रहा है, रिसीव अ ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक। इसको ऐसे समझ लो कि मोहन से एक चेक मिला और चेक को हम बैंक में डिपॉजिट कर दे रहे हैं। अच्छा, चेक मिला मतलब पैसा आया, तो दो अकाउंट बताओ, एक अकाउंट तो मोहन हो गया और दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। जब चेक को बैंक में डिपॉजिट करोगे तो बैंक बढ़ेगा ना, बैंक बैलेंस। तो एक मोहन हुआ एक बैंक हुआ। अब रूल अप्लाई कर लो। मोहन क्या है, पर्सन है, तो पर्सनल में आएगा। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मोहन से रिसीव हुआ मतलब मोहन गिवर हो गया, तो मोहन को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट द गिवर, मोहन को क्रेडिट करना पड़ेगा। और अगर मोहन क्रेडिट हो रहा है तो फिर बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी बाबू, हम बैंक को डेबिट कर देंगे और मोहन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कर लेते हैं, चलिए सबसे पहले बैंक को डेबिट कर लिया जाए। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मोहन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। पर क्वेश्चन में एक वर्ड दिया था बाबू, क्या दिया था, फुल सेटलमेंट। और जब भी फुल सेटलमेंट वर्ड रहता है मतलब डिस्काउंट भी है क्वेश्चन में। कितना, किस साइड पे डिस्काउंट लिखते हैं, जिस साइड पे बैंक क्या कैश होता है, बैंक डेबिट में है तो डिस्काउंट भी किधर आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। और डेबिट वाले डिस्काउंट का नाम हम क्या रखते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है। चलो अब बात है अमाउंट लिखने की। तो अमाउंट सबसे पहले तुम बैंक का लिख दो। बैंक का अमाउंट था 9750। कह रहे हैं 9,750 रुपए मिले बैंक ड्राफ्ट के, और अकाउंट फुल सेटल हो गया मोहन का। मोहन का उधार कितना था देखो जरा, यहाँ देखो मोहन कितने का डेटर था, 10,000, और दे रहा सिर्फ 9,750, मतलब कि 250 रुपए क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो 250 रुपए हम किस में लिख देंगे बाबू, डिस्काउंट में लिख देंगे, और दोनों को ऐड अप करके 10,000 किस में लिख देंगे, मोहन में।
नरेशन नहीं लिख रहे, नरेशन तुम जान ही रहे हो, ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम मोहन डिपॉजिटेड इनटू बैंक, या ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम मोहन एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक, नरेशन का मतलब बेसिकली समरी कि क्या हुआ ट्रांजैक्शन में, आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है परचेज किए सुरेश से, तो एक अकाउंट बाबू क्या बनेगा, परचेज। और आगे कह रहा है कि लिस्ट प्राइस 8,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट चेक से पे किए। अच्छा, पेमेंट अगर नहीं किए होते तो सुरेश दूसरा अकाउंट बन जाता क्योंकि उधार हो जाता, पर कह रहा तुरंत पैसा दे दिए, तो जब तुरंत पैसा दे दिए तो दूसरा अकाउंट सोहन नहीं होगा बल्कि क्या बनेगा, बैंक बनेगा। तो एक हो जाएगा परचेज और दूसरा हो जाएगा बैंक। और परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, तो आप कर दीजिए, परचेज को डेबिट कर दीजिए और बैंक को क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। नरेशन हो जाएगा गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाई चेक। कितने का था आओ देख लेते। तो क्वेश्चन में बोला है कि सर 8,000 का है, 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 8,000 का 20% बाबू होता है 1,600। ठीक है, तो 8,000 का हमने 20% 1,600 निकाला और माइनस कर दिया तो पता चला कि 6,400 आएगा। पूरे क्वेश्चन में कहीं पे तुमको कैश डिस्काउंट दिख रहा है नहीं, कहीं पे ये तो बोला नहीं कि 5, जैसे पिछले वाले में देखो बोला था 2% कैश डिस्काउंट, यहाँ सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट नहीं दिया, तो छोड़ो कैश डिस्काउंट को। 6,400 आया है, 6,400 अमाउंट में लिख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। ठीक, नरेशन जान ही गए हो। अगले ट्रांजेक्शन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि सोल्ड गुड्स एंड रिसीव अ चेक। तो अकाउंट क्या होगा, एक तो सेल्स हो जाएगा और दूसरा क्या बनेगा, चेक होगा। पर हम एक चीज बताए थे तुम लोग को, देखो जब हम किसी को चेक दे रहे हैं, जैसे पिछले वाले ट्रांजैक्शन में हमने चेक दिया था, तो बैंक तुरंत कम हो जाएगा। पर जब हमको कोई चेक देगा तो उस चेक को आप चेक इन हैंड लिखेंगे अगर वो चेक उस दिन बैंक में नहीं जमा हो रहा है। अगर उस दिन बैंक में जमा हो गया तो बैंक लिखेंगे, उस दिन नहीं जमा होगा तो बैंक नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड लिखेंगे। क्योंकि कैसे पता नहीं जमा हुआ, क्योंकि अगले ट्रांजैक्शन में, ये 8 तारीख का है, 10 तारीख का ट्रांजैक्शन देखो, डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक, मतलब जिस दिन मिला उस दिन जमा नहीं हुआ, तो बैंक के बजाय हमारे अकाउंट का नाम क्या हो गया, चेक इन हैंड अकाउंट। आप चाहो तो चेक इन हैंड के बजाय कैश भी इसको मान सकते हो। ये बात समझ में आ रही है। तो एक अकाउंट बना सेल्स और दूसरा बना चेक इन हैंड। सेल्स हमेशा क्या होता है बाबू, क्रेडिट होता है, तो सेल्स को क्रेडिट कर देंगे और चेक इन हैंड को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो चेक इन हैंड डेबिट हो गया और सेल्स अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब चाहो तो चेक इन हैंड के बजाय तुम कैश को भी डेबिट कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही, मतलब जब चेक मिला तो हमने उस चेक को कैश की तरह ट्रीट कर लिया कि ये कैश है मेरे पास। ठीक है, 25,000 का था, चलो लिख दिया 25,000। आगे बढ़ते हैं, अगले ट्रांजेक्शन में देखते हैं क्या है। अगला ट्रांजेक्शन कह रहा है सोहन ने वो चेक डिपॉजिट कर दिया हमारे बैंक में। नहीं, ये तो दूसरा है, ये वाला ना, डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक, उस चेक को बैंक में जमा किए। तो चेक को जमा किए तो एक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, एक तो वही चेक हो जाएगा जो चेक डिपॉजिट हो रहा है, जिसको आपने चेक इन हैंड माना, एक अकाउंट तो वो हो जाएगा। और दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, बैंक बनेगा। अच्छा, बैंक रियल है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। जब बैंक बढ़ेगा तो बैंक मतलब पैसा आ रहा है, तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। और चेक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो कर दो, बैंक को डेबिट कर दो। और जो चेक इन हैंड ऊपर डेबिट हुआ था, अब जब जमा होगा पैसा बैंक में तो वो क्रेडिट हो जाएगा। पर अगर मान लो तुम लोग चेक इन हैंड नहीं लिखा, तो तुमने लिखा था कैश, तो फिर चेक इन हैंड के बजाय हम किस चीज को क्रेडिट कर देंगे, हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है। जो अकाउंट होता है वही यूज होगा। अगर आपने कैश माना था तो कैश क्रेडिट करिएगा, चेक इन हैंड माना था तो चेक इन हैंड करिएगा। ये बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सोहन जो है वो हमारे बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। ये वैसे ही है कि सोहन हमको कैश ना देके हमारे खाते में पैसा दे रहा है। तो एक अकाउंट क्या होगा, एक तो सोहन हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। और ये पिछले वाले ट्रांजैक्शन की तरह है, बैंक में पैसा आ रहा है तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी बैंक को डेबिट करना है और सोहन को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो कर दो, बैंक हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा
और सोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और अमाउंट कितना दिया था वो 5600, तो लिख दो 5600 और 5600। नरेशन क्या लिखोगे, डायरेक्ट डिपॉजिट बाई सोहन, बात खत्म। अगले ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। अगला कह रहा है पेड इनकम टैक्स बाई चेक, चेक से इनकम टैक्स पे किए, चेक से पे किए मतलब एक अकाउंट हमारा क्या हो गया, बैंक हो गया क्योंकि बैंक से पैसा गया, और दूसरा अकाउंट क्या हुआ, इनकम टैक्स। पर इनकम टैक्स तो लिखेंगे नहीं क्योंकि इनकम टैक्स क्या होता है, ओनर का पर्सनल एक्सपेंस, और इनकम टैक्स के बजाय हम क्या लिखते हैं, ड्राइंग को डेबिट करते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स हो गया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, हाउस होल्ड एक्सपेंस हो गया, ये तीन के तीनों ओनर के व्यक्तिगत खर्चे हैं, पर्सनल एक्सपेंस है, तो उसकी जगह पे हम ड्राइंग लिखते हैं। तो एक हमारा हो जाएगा ड्राइंग और दूसरा हमारा हो जाएगा बैंक। ड्राइंग हमेशा क्या होता है, डेबिट, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। तो ड्राइंग को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो कर दो। ड्राइंग हमारा डेबिट हो जाएगा और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। चलिए ड्राइंग डेबिट टू क्या हो गया, बैंक हो गया। अमाउंट कितना रुपया था इसका, अमाउंट था 7800, तो 7800 लिख देते हैं। ठीक है, अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, चलो देखें। अगला ट्रांजैक्शन कह रहा है रिसीव अ चेक फ्रॉम सोहन, सेंड इट टू बैंक। आज ही चेक मिला और आज ही बैंक में जमा हो गया, तो एक अकाउंट सोहन हुआ, दूसरा क्या हो गया, बैंक हो गया, और डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट भी एक अकाउंट बनेगा। बैंक में पैसा आया है तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन टू द बैंक, बैंक रियल अकाउंट है तो रियल वाला रूल लगा रहे हैं, तो बैंक को डेबिट करेंगे, और बैंक अगर डेबिट है तो सोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो कर लो एंट्री, बैंक को डेबिट कर दो और सोहन को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। और क्वेश्चन में डिस्काउंट भी है, और डिस्काउंट किधर रहता है, जिस साइड पे बैंक या कैश रहता है, तो बैंक डेबिट में है, मतलब डिस्काउंट भी किधर लिखा जाएगा, डेबिट में लिखा जाएगा। तो एंट्री कंप्लीट बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा, टू सोहन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। चलिए अब इसके बाद से अमाउंट देख लेते हैं। तो अमाउंट कितना दिया था, अमाउंट है 7800 बैंक में, 200 डिस्काउंट में, तो लिख दो 7800 बैंक में, 200 रुपए डिस्काउंट में, और दोनों को जोड़ के 8000 किस में आ गया, सोहन में आ गया। क्लियर हो रही है ये चीजें, ये बात समझ में आ रही है। चलो अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले फॉर्मेट अटैच कर दें। चलिए अगला ट्रांजैक्शन क्या है वो देखो। हम्म, चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, विदड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाले, क्यों निकाले, पहला तो ऑफिस में रखना है इसलिए निकाले 2000, और दूसरा ओनर का पर्सनल काम था इसलिए निकाले। अच्छा बैंक से पैसा निकला मतलब बैंक से पैसा कम हुआ, और रूल रियल का कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बैंक से पैसा निकला मतलब बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जब ऑफिस के लिए निकाल रहे हैं तो कैश क्या होगा, डेबिट, क्योंकि जब बैंक से पैसा निकलेगा तो ऑफिस में पैसा बढ़ेगा ना, कैश। और कैश का रूल क्या कहता है, रियल का, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश बढ़ा, कैश आया जब बैंक से निकाले तो कैश डेबिट हो गया और बैंक क्या हो गया, क्रेडिट। और जब प्राइवेट यूज के लिए निकाल रहे हैं तो क्या डेबिट होगा बाबू, ड्राइंग डेबिट होगा। यानी हमारी एंट्री यहाँ पे कंबाइन की जा सकती है, ड्राइंग और कैश दोनों डेबिट हो जाएगा, और बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कर लो, ड्राइंग और कैश को क्या कर देंगे, डेबिट, ड्राइंग डेबिट, कैश डेबिट, और टू क्या लिख दिया जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है सर, अमाउंट कितना कितना था वो 2000 और 4000, तो लिख दो ड्राइंग का 2000, ऑफिस का 2000 है, ड्राइंग का 4000 है। ड्राइंग का 4000 था, ऑफिस का 2000 था, दोनों ऐड अप करके 6000 रुपए आ गए। और नरेशन हो जाएगा मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज। ठीक है, चलिए अगला है सेंड अ चेक टू एक्स, एक्स को एक चेक दे रहे हैं, तो एक अकाउंट क्या बनेगा, एक्स बनेगा, और दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, बैंक बनेगा। ये बात समझ में आ रही है। और फुल सेटलमेंट है मतलब डिस्काउंट भी आएगा। अच्छा क्या किस साइड पे आएगा, तो एक्स पे या बैंक पे किसी एक पे तुम रूल अप्लाई कर लो। एक्स पर्सनल है उसी पे कर लेते हैं, पर्सनल मतलब पर्सन,
और पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब एक्स को हम चेक भेज रहे हैं तो एक्स कौन हो गया, पाने वाला हो गया, रिसीवर हो गया, यानी रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, मतलब एक्स को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो यानी बैंक को क्या करेंगे फिर, क्रेडिट करेंगे। तो कर दीजिए, एक्स को डेबिट कर दीजिए और बैंक को क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। और जिस साइड पे बैंक है उसी साइड पे क्या लिख देंगे, डिस्काउंट लिख देंगे। और क्रेडिट वाले डिस्काउंट को हम प्यार से डिस्काउंट रिसीव कहते हैं। तो कर दो, 4,900 आ जाएगा किसमें, बैंक से चेक दिए तो 4,900 इसमें आ गया, 100 रुपये डिस्काउंट में आ गया और दोनों एडअप करके 5,000 इसमें आ गया। एक्स में नरेशन हो जाएगा, चेक सेंड टू एक्स एंड डिस्काउंट रिसीव। चलिए अगला, अब यहाँ पे डिसऑनर वाला आ गया, वो डिसऑनर, चेक ऑफ सोहन रिटर्न्ड बाय द बैंक एज डिसऑनर। कह रहा है जो सोहन का चेक हम बैंक में भेजे थे वो चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। बाउंस हो गया मतलब कि बैंक पैसा देने से मना कर दी। तो जैसे पैसा देने से मना जब बैंक करती है तो आपको बेसिकली आप चेक भेजते टाइम पे आप ऑलरेडी अपना बैंक बढ़ा दिए हैं, बैंक डेबिट कर दिए हैं। जब चेक डिपॉजिट करते हैं तो बैंक को डेबिट करते हैं ना, तो जब चेक बाउंस होगा तो जो गलती से हमने डेबिट कर दिया अब उसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और डेबिट किसको करना पड़ेगा, सोहन को। जो डिपॉजिट की एंट्री होती है उसी एंट्री को पलट देना होता है। डिपॉजिट की एंट्री कहाँ थी, देखो सोहन वाली ये थी ना, बैंक डेबिट टू सोहन, ये था, ये कौन सा वाला था, सोहन 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 रिसीव अ चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड इट टू बैंक, ये वाला था 7800 वाला। तो डिपॉजिट वाली एंट्री कहाँ थी बाबू, 7800 वाली देखो कहाँ पे थी, ये थी ना 7800 वाली, ये ये वाली एंट्री थी डिपॉजिट वाली। तो जो डिपॉजिट की एंट्री होती है जब चेक बाउंस होता है तो उसी एंट्री को आपको रिवर्स कर देना है। तो जो सोहन क्रेडिट है हम सोहन को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और जो बैंक डेबिट है बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और डिस्काउंट अलाउड भी तो डेबिट है, तो डिस्काउंट अलाउड को भी क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब तुम यहाँ ये मत कहना है कि सर क्रेडिट में तो डिस्काउंट रिसीव आता है, हम डिस्काउंट लिख नहीं रहे हैं, हम डिस्काउंट रिवर्स कर रहे हैं। देखो एकदम जो एंट्री थी सेम टू सेम वही एंट्री हम लोगों ने की है, बस एंट्री क्या कर दी, रिवर्स कर दी। तो ध्यान देना, जब भी चेक बाउंस होता है तो जो डिपॉजिट वाली एंट्री होती है उसी को रिवर्स कर देना होता है, काम हो जाता है खत्म। ये बात समझ में आ गई, बाउंस के टाइम पे एंट्री रिवर्स करनी है। चलिए आगे बढ़िए। दिनेश इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है वो किसी का दिवालिया निकल जाना। दिवालिया निकलना मतलब समझ रहे हो ना, जब आदमी के पास एकदम, कुर्की सुने हो, कुर्की हो गई, नीलामी तो सुने होगे। जब कोई आदमी दिवालिया हो जाता है यानी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी बेची जाती है और प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आता है उससे जिन लोगों का उधार होता है वो चुकाया जाता है। ऐसे मूवी वगैरह में देखोगे कोई बहुत फेमस हीरो था, एकदम अचानक से दिवालिया हो गया, उसके रिश्तेदार चले गए, उसकी कार वार बेची जा रही है, जाते वक्त उसके हाथ में घड़ी थी तो एक आदमी कह रहा लाओ घड़ी भी दे दो। देखोगे ऐसा सीन मूवी वगैरह में, उसी को दिवालिया कहते हैं। दिवालिया का मतलब कि अब आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपनी मॉनेटरी ऑब्लिगेशन यानी लाइबिलिटी को पे कर पाए। तो उस सिचुएशन को बोलते हैं बाबू इंसॉल्वेंट होना, दिवालिया होना। तो वही क्वेश्चन कह रहे कि दिनेश जो हमारा डेटर था, देखो डेटर में दिनेश है कि नहीं, ऊपर डेटर में, डेटर वाली लिस्ट में दिनेश का नाम था कि नहीं 14,000 से, यानी दिनेश से हमें 14,000 रुपए लेने थे। और अब क्वेश्चन कह रहे कि भैया दिनेश का तो दिवालिया निकल गया, दिवाला निकल गया दिनेश का, और अब पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन अ रूपी रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट बाई चेक। कह रहे 1 रुपए में इन अ रूपी कितना पैसा मिला, सिर्फ 60 पैसा। पैसा हो गया, ये पैसा है, ये यू हो गया है, पैसे, पैसे। 60 पैसा 1 रुपए में मिला मतलब 60% पैसा मिल रहा है। तो यानी हम ये बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश, ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। और कितना पैसा मिला, 60 पैसा इन आर रुपी मतलब 60%। दिनेश से पैसा मिला बाबू तो पैसा आया, और रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, लेकिन कैश नहीं मिला है, चेक से मिला है ना, तो बैंक कर देते हैं।
बैंक को डेबिट कर देते हैं, ठीक है। और किससे मिला? दिनेश से, तो टू क्या लिखोगे? दिनेश। हिसाब था 14,000 का, पर मिला कितना बाबू? सिर्फ 60% मिला, यानी कि 8400 बैंक में आया। सर बाकी पैसा बाद में तो देगा ही, क्या लग रहा है बाद में देगा 5600 रुपया? नहीं देगा ना। तो तुम सोचोगे कि यानी ये फुल सेटलमेंट है कि नहीं, तो यानी डेबिट में क्या लिख दें? डिस्काउंट अलाउड लिख दें। समझ में आ रहा है कि नहीं? डिस्काउंट अलाउड लिख दीजिए। बस यही डिफरेंस होता है। जब सामने वाले को हम अपनी मर्जी से डिस्काउंट देते हैं तो उसको डिस्काउंट अलाउड कहते हैं, और जब वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसको डिस्काउंट नहीं बोला जाता बाबू, उसको बोला जाता है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब वो डेट जो बुरा है, पैसा जो नालायक निकल गया, डूब गया पैसा, नुकसान हो गया, और नुकसान हमेशा क्या होता है? डेबिट। देखो सेम टू सेम एंट्री है, बस डिफरेंस क्या है कि डिस्काउंट की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं? बैड डेट्स लिख रहे हैं। बैड डेट्स की एंट्री समझ गए? बैड डेट्स इज सिमिलर टू डिस्काउंट अलाउड। क्लियर हो गया? वही एंट्री करनी है, बस डिस्काउंट अलाउड की जगह पे क्या आ जाएगा? बैड डेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक हमें इंटरेस्ट दिए बाबू, तो बैंक हमारे घर पे तो आएगी नहीं कि घर पे आए, दरवाजा खटखटाए और कहे सुनिए भैया, और आपके खाते में बड़ा पैसा जमा रहता है, आप इतने बड़े सोने के व्यापारी हैं, तो आपको थोड़ा सा हम जो है ब्याज दे रहे हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं, बैंक बताने थोड़ी आएगी। बैंक सीधे खाते में पैसा क्या कर देगी? जमा कर देगी। तो जब बैंक जमा करेगी तो एक अकाउंट मेरा बैंक होगा, और बैंक क्या होगा? डेबिट, क्योंकि रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। बैंक का पैसा बढ़ा मतलब बैंक डेबिट हो गया। और दूसरा अकाउंट होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों होगा सर? क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है। एक्सपेंस इनकम याद है ना? जैसे एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, वैसे इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी, बैंक को डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट को क्या कर देंगे बाबू? क्रेडिट कर देंगे। तो कर दो बैंक अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितना रुपया था? 350, तो लिख दो 350, 350। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, समझ गए? चलिए अगली एंट्री पे बढ़ा जाए। अगली एंट्री देखते हैं क्या कह रहा है। अगली एंट्री में कह रहा है कि हम इस बार क्या कर रहे हैं? हम रेंट पे कर रहे हैं। पेड फॉर रेंट बाई चेक। चेक से रेंट पे किए, तो एक अकाउंट रेंट हुआ, खर्चा, और दूसरा अकाउंट क्या हुआ? बैंक। और ये सब 30 तारीख का ट्रांजेक्शन चल रहा है, देखो डेट नहीं दिया, सब 30 तारीख का है। अगला कह रहा है पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस बाई चेक, तो इसमें भी एक अकाउंट क्या हुआ? खर्चा यानी ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और दूसरा क्या हुआ? बैंक। सेम तारीख का है, और डेबिट या क्रेडिट दोनों में से एक साइड पे अकाउंट सेम है, तो क्या इसको हम कंबाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। खर्चे हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो रेंट को और ट्रैवलिंग एक्सपेंस को, इन दोनों को डेबिट कर दिया जाए, और बैंक को सिर्फ एक बार क्रेडिट कर दिया जाए। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। रेंट को कर देंगे डेबिट, पहले फॉर्मेट लाने तो पहले रेंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और बैंक कितनी बार, क्या 2 बार बैंक को क्रेडिट करने की जरूरत है? नहीं, तो सिर्फ एक बार बैंक को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। पहले इन दोनों को डेबिट कर देंगे, फिर बैंक को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बस काम खत्म हो गया। नरेशन हो जाएगा बीइंग रेंट एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड। अमाउंट कितना कितना दिया था देख लेते हैं। अमाउंट दिया था वो एक का 1500, एक का 500, तो लिख दो एक का 1500 रुपए और एक का 500 रुपए, दोनों जोड़ के 2000 रुपए पे कर दो।